इस बार बारिश कम हुआ है इसलिए पानी डाउन है, थोड़ा स्लो कर देना। बाकी सेंटर पे ब्लैक लाइन दिख रहा है ना आपको, वहाँ तक पानी आ जाता है, इतना डूब जाता है। इस पैलेस के अलावा उस जमाने में 22 पैलेस से बड़े बड़े जो अटैक के समय डिस्ट्रॉय डैमेज कर दिए गए। और जल महल के आगे लेफ्ट में जो डैमेज पार्ट है वो सर्वेंट्स की हवेली है, जितनी भी नौकरियां थी महलों में कामकाज के लिए उनकी रहने की जगह। और ये राइट साइड में गोरा और बादल की हवेली है, जो महारानी पद्मिनी के दो चचेरे भाई थे गोरा और बादल, जिनके लिए पद्मा मूवी में बताया शेर कट गए बिना गर्दन के दल लड़ा था, वो दोनों कमांडोज वहीं पर रहा करते थे। तो अभी आपने क्या फोर्ट का फ्रंट देखा है जो उस समय पैक था। देखिए अब आ गए आप फ्रंट साइड में, यानी ईस्ट की साइड में आ गए। तो नीचे से पूरा व्यू ऑफ ग्राउंड आपको दिख रहा है, पूरा बैटलफील्ड है। ये है मेवाड़ की रणभूमि, जहाँ पर उस समय राजा और मुगलों के बीच में घमासान युद्ध होता था। फोर्ट का ओरिजिनल फ्रंट ये था। जो है वो बैक साइड है। ये फोर्ट की सबसे पुरानी बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल की आप चौड़ाई देखिए, उस समय इस बाउंड्री वॉल के ऊपर सिक्योरिटी के लिए हॉर्स यानी घोड़े चलते थे उस जमाने में, इस बाउंड्री वॉल के ऊपर। और इस बाउंड्री वॉल के नीचे जो घना जंगल आपको दिख रहा है, इस जंगल के अंदर मैंने आपको बताया 25% सैंडलवुड के पेड़ है, और वो ट्राइबल लोगों का लिविंग एरिया जो ब्लू येलो मकान आपको दिख रहा है ना आगे जंगल में। बाकी पूरे जंगल में वहां से लेके यहाँ तक देखिए कोई मकान नहीं है, सिर्फ वही लोग रहता है। वही लोग गवर्नमेंट से परमिशन लेकर बैटलफील्ड के अंदर एग्रीकल्चर करते हैं। जो आप देख रहे हैं गेहूं मक्का बाजरा खेत बने हुए हैं, और सामने जितने भी हिल्स आप देख रहे हैं, ये फोर्ट भी जिस पहाड़ पर बना जहाँ पर आप खड़े हैं, दिल्ली से लेके यहाँ तक अरावली हिल्स, अरावली तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा औषधि और जड़ी बूटी होती है ना, वो हिमालय पर्वत के बाद अरावली माउंटेन्स पाई जाती है। इसलिए सामने पहाड़ों पर देखिए यहाँ पर कोई घना जंगल नहीं है। यहाँ पर आज भी बारिश के मौसम में 22 यानी कि 22 तरह की इससे स्पेशल जड़ी बूटी और औषधि होती है, जिनका यूज यहाँ पर वैद्य लोग और यहाँ के ट्राइबल लोग आज भी करते हैं। इसलिए यहाँ की वैद्य कला बहुत मशहूर होती है। फर्स्ट में छोटा वाला पहाड़ आपको दिख रहा है, इस पहाड़ को कहा जाता है कुंभकर्ण पहाड़ी, सोया कुंभकर्ण। इस पहाड़ का शेप देखिए बड़ा इंसान लेटा हुआ है, सिर्फ पेट फिर पैर, नेचुरल शेप, इसलिए नाम रखा कुंभकर्ण पहाड़ी, सोया कुंभकर्ण। और वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसका नाम आपने सुना होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और ये पिंक और व्हाइट कलर जो बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, ये इन ट्राइबल लोगों के लिए गवर्नमेंट ने पूरा 3 मंजिला फैक्ट्री बना कर रखा है। जिस फैक्ट्री के मतलब ना ट्राइबल लोग जो 3 यूनिक चीजें बनाते हैं, जो हमारे यहाँ का साड़ी वगैरह बनता है, वो तीनों चरखे के ऊपर यहीं पर बनती है। जैसे मैंने बताया फर्स्ट में सीतापुर का साड़ी बनता है, सेकंड पद्मिनी के रेड रोज का सैंडल का साड़ी बनता है, और तीसरा यहाँ का यूनिक आर्टिकल जिसे कहा जाता है पेन किलर ब्लैंकेट। हमारे यहाँ का एक मेडिसिनल ब्लैंकेट बनता है, क्योंकि यहाँ के ट्राइबल लोगों के साथ में उस समय के वैद्य लोग आज भी रहते हैं। और एक राजस्थान में ट्रेन भी चलती है पैलासोन व्हील्स, सबसे महंगी ट्रेन है वो। ट्रेन हर फ्राइडे चित्तौड़गढ़ स्टॉप होता है। उस ट्रेन के अंदर 99% फॉरेनर्स आते हैं। तो उन फॉरेनर्स के लिए जो ट्रेन के डिब्बों के अंदर जो बड़े बड़े शाही रूम्स बना रखे हैं, उन रूम्स में उन फॉरेनर्स के लिए इसी मेडिसिन ब्लैंकेट का यूज किया जाता है। बड़ा भाई ब्लैंकेट और रजाई अभी नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, रजाई ब्लैंकेट वगैरह। उस जमाने में क्या होता था, हॉर्स होता है ना घोड़ा, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए चमड़े की सीट होती है, आज भी होती है। तो उस समय शोल्डर्स कई सैकड़ों किलोमीटर तो घोड़ों से आते जाते थे। उनके जो बैक पेन होता था, उस समय वैद्य लोग क्या करते थे, 2 कपड़ों के बीच में इन सभी जड़ी बूटी को भर के उस चमड़े की सीट के ऊपर चादर या बेडशीट की तरह रख दिया। आप कोई भी पुराना पिक देखेंगे ना राजा मौर्यों का, तो आप देखना घोड़े की सीट के ऊपर कलरफुल डिजाइन में कुछ बेडशीट के तरह रखा होता है। वो उस जमाने में मेडिसिन ब्लैंकेट के रूप में यूज लिया जाता था। और उस समय 3 फाइट होती थी। सबसे पहली फाइट बैटलफील्ड के अंदर, जहाँ पर भी एग्रीकल्चर हो रहा है। अच्छा। पहले ग्राउंड था, अगर आप ग्राउंड के अंदर जीत गए तो बाउंड्री वॉल या मेन एंट्रेंस गेट तक पहुंचने के लिए आपको जंगल से गुजरना पड़ेगा। तो सेकंड फाइट एनिमल्स के साथ में, फिर थर्ड फाइट बाउंड्री वॉल पर आने के बाद एरो, तीर कमान, हॉट ऑयल, हॉट वाटर, गरम तेल, गरम पानी, ताकि दुश्मन कोई भी ऊपर न चढ़ सके सिक्योरिटी के लिए। जैसलमेर से भी ज्यादा गर्मी होती, चंदन वहाँ तो जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, साउथ, जहाँ पर बहुत सारे सांप थे। हाँ पाइथन बहुत ज्यादा है। अच्छा। जो आप देख रहे हैं स्टेप्स, जंगल में रास्ता खत्म है पूरा, और ये स्टेप्स वगैरह गवर्नमेंट ने अभी न्यू बनाया है। पहले कच्चा रास्ता था, हाथी घोड़ों से बैलगाड़ों से आना जाना होता था। 7वीं सेंचुरी से लेकर 1303 तक फोर्ट में आने जाने के लिए एंट्रेंस पहले यही था। आप जो गेट चढ़ गए वो बाद में महाराणा कुंभा ने बनाया। जिस बाउंड्री वॉल पर आप खड़े हैं, ये फोर्ट की सबसे पुरानी बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल की आप चौड़ाई देखिए, उस समय इस बाउंड्री वॉल के ऊपर सिक्योरिटी के लिए हॉर्स यानी घोड़े चलते थे। इसलिए मुगल्स मुस्लिम इन किलों से बचने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले कैमल को मार के, राजस्थान में ऊँट की नहीं है, ऊँट को मार दिया जाता था, और मरे हुए ऊँट को इन किलों का आगे लटका देते थे। किले जो हैं ऊँट के पेट में चली जाएगी। फिर हाथियों को मदिरा पिलाकर गेट को खुलवाया या तोड़वाया जाता था, क्योंकि हाथी मदिरा पीने के बाद पागल हो जाता है। तो इसलिए उस समय के राजपूत राजाओं की टेक्नोलॉजी देखिए आप, हर मेन गेट के यहाँ पे टर्न बना हुआ है। ये टर्न इसलिए बनाया, हाथी अगर एक बार में आएगा सीधा अटैक करेगा तो गेट को आसानी से तोड़ सकता है। मुड़ के आएगा, स्पीड कम हो जाएगी, और गेट पर दबाव कम लगेगा स्पीड रोकने के लिए। राजस्थान के हर फोर्ट पे आपको मेन गेट पे टर्न जरूर देखने मिलेगी, उस समय की टेक्नोलॉजी है। ये 7 गेट इसलिए बनाए जाते हैं, सूर्यवंशी राजा थे, सूर्य भगवान का जो रथ होता है, रथ उसके 7 हॉर्स होते हैं, 7 घोड़े, इसलिए फोर्ट के हमेशा 7 गेट बनाए जाते हैं। जितने भी मोन्यूमेंट्स वगैरह आपने देखे, टावर टेम्पल वगैरह, तो उनमें सिर्फ चूना पत्थर ही है। उस समय क्या गुड़, चने की दाल, चूना इस तरह से मिक्स करके पूरा, जो भी सीमेंट का काम करता है उस जमाने में सीमेंट का काम वो करते हैं। 7 गेट चढ़ के फोर्ट में एंट्रेंस में, तो पहले फ्रंट साइड में जो 7 गेट थे वो इस साइड में थे। अटैक के समय 6 गेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय डैमेज करके गिरा दिए गए, और इस गेट को बाद में रेनोवेट करके न्यू बनाया, और गेट का नाम है सूरज पोल।
और फैमिली सूरज पोल चित्तौड़गढ़ फोर्ट का वही गेट है जहां से अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करने के टाइम पर एंटर किया था और फोर्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो फैमिली हम लोग अभी चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने के बाद हमारी होटल में हमने चेक इन किया। हमारी होटल का नाम है विजयपुर कासल, जो कि एक पूरा कासल का लुक है इसका। एक्चुअल में तो ये एक पैलेस ही था पहले, और उसको अभी इस होटल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका लुक जो है ना वो पूरा वैसा ही कुछ फीलिंग आ रही है। एंट्री भी आपने देखी, मस्त ग्रैंड हुई एकदम, और बाहर का लुक भी ऑसम है, रूम भी अच्छे हैं। लेकिन थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ। एक्चुअली हम लोगों ने ये बुकिंग जो हमारा 3 मंथ पहले हमने कर लिया था, तो उसमें तब रूम वगैरह हमको एक साथ, क्योंकि हम फैमिली हैं तो 4 रूम हमको चाहिए, बच्चों का रूम, पेरेंट्स का रूम, हम लोग 2 कपल का रूम, तो ऐसे 4 रूम हमने बुक किए थे। तो सब पहले सब ठीक था, लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ पहुँचने के बाद हमको रूम्स जो थे ना वो हमारे सब पहले वाली बुकिंग के रूम नहीं मिले, यानी सबके रूम अलग अलग, एक का ये कॉर्नर में हो, क्योंकि बहुत बड़ा है ना ये पैलेस था, इसलिए सब कोने कोने में इसके सब अलग अलग रूम में, तो सब अलग अलग रूम्स मिले। तो हम लोग मतलब 1.5 आवर अराउंड सब ऐसी बहस चली थोड़ी, क्योंकि अब बच्चों को थोड़ी ना एक अलग कॉर्नर पे छोड़ेंगे, तो लेकिन फिर भी अब वो लोगों ने क्या किया था, दूसरे यहाँ फॉरेनर्स और वो सब ज़्यादा आते ना, तो उन लोगों ने, वो भी इकट्ठा ग्रुप आया होगा, तो उनके साथ क्या हुआ आई डोंट नो, पर उन्होंने उनको पहले हमारे रूम अलॉट कर दिए। तो हम लोगों को ऐसे ये रूम काफ़ी बहस करने के बाद भी हमको नहीं मिले, तो अब जो मिले हैं उसमें हम लोग रह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मूड हम लोग का ऑफ हुआ। लेकिन दूसरा सब अच्छा है, वो अब देखेंगे अपन वहाँ डिनर कैसा है, बाकी सब कैसा है, वो तो आपको दिखाएंगे। ये बेडरूम बड़ा ही है, और यहाँ पर ये किचन भी है, सॉरी किचन नहीं बाथरूम, बोलने में कुछ मिस्टेक, मतलब जीप ऐसा अभी कुछ दिमाग है ना काम नहीं कर रहा है। और वाइफ को ना किचन जब बाहर सुनना पड़ता है ना, किचन का नाम आता है तो ऐसा लगता है यार यहाँ तो उससे छुट्टी चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ बैठने के लिए भी अच्छा बढ़िया जगह दी हुई है। गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अभी 8 बजे के आसपास में कुछ डिनर का बोल रहे थे।
देखिए यहाँ पे प्ले जोन भी है। अभी देखो बच्चे खेल रहे हैं टेबल टेनिस, बच्चे खेल रहे हैं, देख रहे हो। और यहाँ पे ये चेस भी है, चेस भी खेल सकते हो। और यहाँ पे गेस्ट को बैठने के लिए जगह भी है। दोस्तों गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी आपने हमारा रूम तो देखा हुआ होगा, अब हमारे जो बच्चों का रूम है वो आपको हम दिखाते हैं कहाँ है। तो चलो चलते हैं। स्विमिंग पूल है वो कॉर्नर पे है ना। अब यहाँ पे बच्चों को ये कॉर्नर पे दिया हुआ है, 2 रूम यहाँ पे है। तो एक रूम ये यहाँ पे है और दूसरा रूम वहाँ पे। बच्ची होती है आपके प्यार से। अरे ये लोग रेडी था दो यार। रेडी होने नहीं वाले, हम लोग ऐसे ही चलेंगे। माँ उड़ा गया। अब ये देखो ये रूम दिख रहा है आपको, ये स्वीट रूम है, सूट रूम है ना। और देखो एसी है, अपग्रेड है, चार्जिंग का एक ही पॉइंट है, अब देख रहे हैं ये रहा। और देख रहा वहाँ पे ऑल आउट लगाया है, वहाँ ऑल आउट लगाया हुआ है। तो वो ऑल आउट तो हमारे उसमें भी काम नहीं कर रहा था, ऑल आउट वो बंद ही था, ये चालू था कि नहीं पता नहीं। हम लोग ने लैंप को हटा के लाइट कम करके वो ऑल आउट लगाया है। तो फिर और देखो इसको अब स्वीट रूम बोल रहे हैं। और ये बच्चों के रूम से ऊपर जाने का है। चलो देखते हैं क्या नजारा। क्या ब्यूटीफुल जगह है। वैसे देखा जाए ना तो ये जंगल के बीचों बीच में इसने रिसोर्ट बनाया हुआ है एक्चुअली। हाँ वैसे भले रूम्स में थोड़े बहुत फैसिलिटी में ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन जगह बहुत सुंदर है। आप देखो वहाँ से एंटर होते ही वहाँ घोड़े लगे हुए थे सब। ये यहाँ से एंट्रेंस था, जो कल यहाँ से हम अंदर गए हुए थे। एंट्रेंस भी बहुत प्यारा है। तो फैमिली अब हम यहाँ बस 1 नाइट स्टे के लिए आए थे और अब चित्तौड़गढ़ से निकलने वाले हैं तो पुष्कर के लिए। और पुष्कर में भी टेंट में रुकने वाले हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसके लिए और आपको भी खूब मज़ा आएगा गारंटी। तो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद।